Today we will discuss the pathophysiology of meningitis. This is Uttam Trivedi. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more pharmacy and educational videos. Okay, now let's start. तो मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस बेसिकली ये इन्फ्लामेशन है मेनिंजेस का, ठीक है। अब मेनिंजेस क्या होता है? मेनिंजेस बेसिकली अ मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें करीब मेम्ब्रेनस जो कवरिंग है उसको हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं, और मेनिंजेस को अलग अलग लेयर्स में कैटेगराइज करा हुआ होता है, ठीक है। तो बेसिक जो फंक्शन है मेनिंजेस का, इस मेम्ब्रेन का, वो क्या है? वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हमारे ब्रेन्स को और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। नाउ मेनिंजेस इज कॉज्ड बाय वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के साथ साथ उसकी वजह से ये जो मेनिंजाइटिस जो इन्फ्लामेशन है वो कॉज होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेनिंजाइटिस के स्पेसिफिक कॉजेज की तरफ, ठीक है। तो जो उसके स्पेसिफिक कॉजेज हैं वो वायरस हो गया, ठीक है, बैक्टीरियाज हो गए और फंगई हो गए, और इसके अलावा इसके अदर एजेंट्स भी हैं जिनकी वजह से हमारा मेनिंजाइटिस हो सकता है। जैसे कि अगर जो मेनिंजेस हमारी मेम्ब्रेन है उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है, केमिकल्स होंगे या इवन कोई ड्रग्स हमने ऐसे कंज्यूम कर ली उसकी वजह से ही हो सकता है। इसके अलावा कैंसर की वजह से भी मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है, ठीक है। और जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है वो ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है और उसको ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है एज कम्पेयर टू वायरल और फंगई मेनिंजाइटिस। अब जो मेनिंजाइटिस है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय कफिंग, बाय क्लोज कॉन्टैक्ट एंड बाय स्नीजिंग, ठीक है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी कफिंग की वजह से, उसके करीब जाने की वजह से, क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से और उसके स्नीजिंग की वजह से मेनिंजाइटिस स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेनिंजाइटिस के टाइप्स की। तो बेसिकली द ब्रॉड कैटेगरीज आर वायरल मेनिंजाइटिस एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है। दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करा हुआ है, वायरल मेनिंजाइटिस एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अब हम लोग बात करते हैं जो कॉजेज है वायरल मेनिंजाइटिस के। बेसिकली कॉक्सैकी वायरस, एएनबी हो गया, इको वायरसेस हो गया, वेस्ट नील वायरसेस हो गया, मम्प्स हो गया, HIV हो गया, मीजल्स हो गया एंड हर्पीज वायरस हो गया। तो बेसिकली जो वायरल इन्फेक्शन के जो कॉजेज है मेनिंजाइटिस, ठीक है, वायरल मेनिंजाइटिस वो जो मेंशन कर दी। इसके अलावा हम जब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या हो गया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हो गया, ठीक है, निसेराई मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की, ठीक है, एंड लिस्टेरिया माइकोटोजीनस। तो बेसिकली ये कुछ कॉजेज हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के एंड दीज आर द कॉजेज ऑफ द वायरल मेनिंजाइटिस, जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं मेनिंजाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स की, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करा हुआ है। वायरल मेनिंजाइटिस की अगर हम लोग साइन और सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या है? हमारा डिक्रीज एपेटाइट हो गया, ठीक है, स्लीपीनेस हो गया, डिक्रीज एपेटाइट, स्लीपीनेस हो गया, ठीक है, लेथार्जी आलस सा जिसको हम लोग बोलते हैं, नोसिया हो गया, सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट, अगर बहुत तेज लाइट है तो आपको बस करिए सेंसिटिविटी होगी, मतलब प्रॉब्लम होगी, ठीक है, सीजर्स हो गया और स्टिफ नेक हो गया। तो दीज आर द फ्यू साइन सिम्टम्स ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस। जब हम लोग बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट तो ये सेम ही है, पर एक आध वेरी करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे एडल्ट मेंटल स्टेट हो गया, नोसिया, वोमिटिंग, हेडेक, सेंसिटिविटी टू लाइट, फीवर एंड स्टिफ नेक, ठीक है। तो दीज आर द सिम्टम्स फॉर मेनिंजाइटिस, ठीक है, बैक्टीरियल एंड वायरल मेनिंजाइटिस। Now moving further, the pathophysiology, very important, the pathophysiology of meningitis. तो we will start from the colonization and invasion of the host. Basically जो हमारा causative agent होगा वो हमारी बॉडी में इन्वेड करेगा, ठीक है, इन्वेजन उसका होगा, हमारे होस्ट का इन्वेजन हो गया और वहाँ पे कॉलोनाइज व लोकलाइज हो जाएगा, ठीक है। कॉलोनाइज मतलब वो पर्टिकुलरली सेटल हो जाएगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होगा? वो हमारा जो इंट्रावेस्कुलर सिस्टम है वो उसमें सर्वाइवल के साथ साथ हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर तक पहुंच जाएगा और ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट कर लेगा। तो जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट करेगा तो ब्रेन में उसकी तरीके से एंट्री हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट वहाँ पर वो क्या करेगा? अपने नंबर्स में मल्टीप्लाई करेगा, सेल डिवीजन होगा, उसके नंबर्स बढ़ेंगे, जो पॉजिटिव एजेंट है उसका लोड बढ़ेगा और जो इन्फ्लामेटरी जो हमारा रिस्पॉन्स है, ठीक है, इम्यून सिस्टम, वो शुरू हो जाएगा। जो डिफेंस मैकेनिज्म है होस्ट का
वो इनिशिएट होगा और ये इन्फ्लामेशन की जो रिस्पॉन्सेज है, जो रिएक्शन हैं, वो रिएक्शन बढ़ने लगेंगे और ये रिएक्शन से अल्टीमेटली क्या करेंगे, जो हमारा न्यूरोनल डैमेज है उसको कॉज करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा न्यूरोनल डैमेज है वो इनिशिएट होने लगेगा, जो कि हमारा जो मेनिंजाइटिस की कंडीशन के लिए। ठीक है, अल्टीमेटली ये प्रोसेस आप लोगों को ध्यान में रखना है। These are the 2 steps. Now moving further for the diagnosis of meningitis, so basically we have certain tests for identifying the diagnosis in the patient. The very first is physical exam. ठीक है, इसमें जैसे फीवर हो गया, बॉडी पेन्स वगैरह हो गया, जो अभी हमने साइन सिम्टम्स की बात करी है उनको जनरल ऑब्जर्व करेंगे और बोल सकते हैं कि मे बी द पेशेंट विल सफरिंग फ्रॉम द मेनिंजाइटिस। द सेकंड वन इज लंबर पंक्चर और द स्पाइनल टैब टेस्ट। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी है उसमें। इसके अलावा ब्लड कल्चर हो गया, ब्लड का हम लोग सैंपल लेंगे और उसमें उस माइक्रोब का कल्चर उसमें से तैयार करेंगे और उसकी ग्रोथ करेंगे और फिर उसको अल्टीमेटली रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी काउंट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो सर्टेन हमारा इन्फ्लेमेशन के ड्यूरेशन में सर्टेन कंपोनेंट हैं ब्लड में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जिससे भी हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि दिस पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मेनिंजाइटिस। लास्ट वन इज चेस्ट एक्सरे हो गया, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस या निमोनिया की कंडीशन भी इसमें डेवलप हो सकती है कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ। तो सीटी स्कैन और चेस्ट एक्सरे से भी हम लोग काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मेनिंजाइटिस। ठीक है, मूविंग फर्दर फॉर द ट्रीटमेंट meningitis, basically we have antibiotics for meningitis, corticosteroids and जो इंटेंसिव केयर है। ठीक है, जो केयर करनी है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस या जो निमोनिया है उस केस में पेशेंट को क्या करना होता है, हमको प्रॉपर ऑक्सीजन, तो ब्रीदिंग में बेसिकली इशू होगा, तो इस वजह से उसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई देनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी कंडीशन को बेहतर करने के लिए वो प्रॉब्लम ना है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स वी आर यूजिंग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई इफ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। वी ऑलरेडी नो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रिवेंशन की, जैसे कि सबसे पहले हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। ठीक है, इसके अलावा स्मोकिंग आप बिल्कुल छोड़ दें। थर्ड वन इज वैक्सीनेशन। बट वैक्सीनेशन के केस में क्या है, ये कुछ सर्टेन पॉजिटिव एजेंट के अगेंस्ट ही इफेक्टिव है। हर तरीके के पॉजिटिव एजेंट के अगेंस्ट जो कि मेनिंजाइटिस कॉज कर सकते हैं उनके अगेंस्ट ही इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, पर फिर भी हम लोग वैक्सीनेशन से बच सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट मेनिंजाइटिस। एंड द लास्ट वन इज अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द सिक पीपल। ठीक है, बीमार जो लोग हैं तो कोशिश करनी है कि उनसे जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है वो आप दूर रहें, उनके करीब ना जाएं। ठीक है, जिससे कि उसके स्प्रेड होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेनिंजाइटिस। गो थ्रू दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, टाइप दैट क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, ठीक है, इन अ बेटर वे। नाउ this is Trivedi. You can study pharmacy with me. And don't forget to subscribe my YouTube channel for more pharmacy educational videos. Bye bye.